चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए आज इतिहास का प्रश्न है जो कि पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट लोड कर दिया गया है। चलिए प्रश्न 2008 से 2022 तक के पूछे गए प्रश्न पर आधारित प्रश्न है। चलिए वीडियो के शुरू से लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में किस राज की स्थापना किया था, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राज की स्थापना किया था। बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। नवाब सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दिल्ली में स्थित है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है। जिंदा बेस्ता को किया जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे। बुद्ध, संघ और धम्म थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चाणक्य ने किया था। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत में सैन्य अभियान में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के लिए जहांगीर ने उसे कौन सी उपाधि प्रदान किया था। शाहजहां की उपाधि प्रदान किया था। दिल्ली पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव के समय में बंगाल में सोवियत विद्रोह हुआ था। इसे किसने और किस लिए किया था। अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्लाइव के समय में बंगाल में सोवियत विद्रोह हुआ था। इसे किसने और किसके लिए किया था। अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया था। हंटार्ग समिति का गठन किया था। साइमन कमीशन का नियुक्ति जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता। ज्वाला उपनिषद में मिलता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूत्र पीटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है। बुद्ध, तथागत और शक मुनि के नामों से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में अकता प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था। इल्तुतमिश ने किया था। अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे। टोडरमल थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमादुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे। नूर जहां के गुट के प्रमुख सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, सर्वाधिक हिंदू मानसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे। औरंगजेब के शासनकाल में थे। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे। तो भारत में सबसे पहले प्रचलित सिक्का किस प्रकार का सिक्का था। तो देखिएगा सिक्का 10 लाख था। 10 लाख प्रकार के सिक्के सबसे पहले चलाए गए थे, भारत में प्रचलित हुए थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे। यूनान और ईरान के राजा थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा के सेनापति कौन था। सदाशिवराव भाऊ था। पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था। 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। जिसमें मराठों के सेनापति सदाशिवराव थे। दिल्ली सल्तनत का हुआ कौन सा प्रथम सुल्तान था। जिसने युद्ध जिसमें सूद अरबी सिक्के ढाका और जीतल नामक जारी किया था। इल्तुतमिश ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। 1576 ईस्वी में हुआ था। दीन इलाही क्या था। अकबर द्वारा स्थापित धार्मिक पंथ था। साइमन कमीशन कौन सा सदस्य था। जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। कलीमेन इटली था। हर बिलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है किससे संबंधित है। बाल विवाह निरोध अधिनियम से संबंधित है शारदा एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कत गुप्त वंश के कत प्रथम और कत अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त था, अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कत महरौली कत स्तंभ कहाँ स्थित है, कत दिल्ली में स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का कत अंतिम शासक था, पुष्पभूति वंश का अंतिम राजा था हर्षवर्धन। सिकंदर की कत मृत्यु कत किस स्थान पर कत हुई थी, कत बेबीलोन में हुई थी, कब 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 323 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कत बेबीलोन में कब हुआ था, कत 323 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कत विक्रमशिला कत विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था, कत पालवन धर्मपाल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कत प्रवर सेन ने कत चार कत समय कत यह कत किया था, वह किस कत राजवंश संबंधित है, कत बकाटक वंश से संबंधित है प्रवर सेन। कत अकबर के शासनकाल में कत पुनर्गठित कत केंद्रीय प्रशासन कत तंत्र के अंतर्गत कत सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था, कत मीर बख्शी था। कत नचिकेता और कत यम के कत बीच में सुप्रसिद्ध कत संवाद उल्लेखित करता किसने, कठोपनिषद में करता है। ऋग्वैदिक कत काल में कत शासन का कत प्रधान कत राजा होता था, जबकि कत उसकी कत सहायता करने में वाला कत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी पुरोहित होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंध पर कत मोहम्मद बिन कत कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था, 712 ईस्वी में किया था। हुमायूं नामक किसकी कृति थी, गुलबदन बेगम की है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी, कत फारसी थी। कत पुरू का कत राजकीन दो कत नदियों के बीच में कत झेलम और चिनाब नदियों के बीच था। कत पंच सिद्धांतिका और कत बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं, कत बरामहीर की रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कत ब्रह्मवर्त का क्षेत्र किन दो कत नदियों के बीच में कत स्थित है, सतलज और यमुना नदियों के बीच में। सुल्तान कत मोहम्मद बिन तुगलक ने कत किस कत इतिहासकार को कत दिल्ली का कत काजी नियुक्त किया था, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कत क्षिप्रा नदी के किनारे कत कौन सा शहर बसा है, कत उज्जैन बसा है। क्षिप्रा नदी के किनारे कत बसोबा कत नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की कत पश्चिमी राजधानी थी कौन, कत उज्जैन थी। सतवाहन कत वंश में संरक्षिका के कत रूप में किन दो कत महिलाओं ने शासन कत क्या था, कत नागनिका और कत गौतमी ने शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कत बौद्ध ग्रंथों में कत मिनेंडर को कत किस नाम से अभिहित किया गया था, कत मिलिंद के नाम से जाना जाता है। कत देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने किया था, विशाख दत्त ने किया था। अर्ध कत नारीश्वर की कत कल्पना कत हिंदू धर्म में किस मत से संबंधित, कत शैव मत से संबंधित है। कत पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कत कथित रूप से कत आमंत्रित कत करने और सहायता कत देने के लिए कत किस शासक को देशद्रोह की संज्ञा दी जाती है, कत जयचंद को देशद्रोह की संज्ञा दी जाती है। कत जयचंद कनौज के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कत 1206 से कत 1290 ईस्वी तक कत दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंश का शासन था, कत गुलाम वंश का शासन था। कत अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की कत आयु में हुआ था, वह कहाँ संपन्न हुआ था, 14 वर्ष के बाद हम कत कलानौर में संपन्न हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात कत नूर जहां ने कत किससे कत मुगल सम्राट घोषित कत किया था, शाहयार को घोषित किया था। कत हिंदू के कत दो प्राचीनतम महाकाव्य कौन से, कत रामायण और महाभारत। रामायण के कत लेखक कौन थे, कत वाल्मीकि थे और महाभारत के कत वेद व्यास थे। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। कत भारत आने वाला कत पहला कत चीनी यात्री कौन सा, कत फाहियान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कत बौद्ध ग्रंथों पर कत भाष प्रस्तुत कत करने के लिए चौथी कत बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होता, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ होता, कश्मीर में होता, कुंडलवन कश्मीर में। कत 1175 से कत 1206 ईस्वी तक कत भारत पर कत किस कत विदेशी कत शासन ने लगातार आक्रमण कत किया था, कत शहाबुद्दीन कत मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिएगा कत किस राजवंश के दौरान कत महाबलीपुरम के कत मंदिर स्थापित किया गया था। पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर निर्मित किया गया था। दीर्घ निकाय किस पीटक का कत खंड है, कत सूत्र पीटक का खंड है। अशोक कत काल में आहूत कत बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने किया था, कत गौतमी पुत्र तीस ने किया, मोगली पुत्र तीस ने किया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट कर अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कत बनवाली एवं कत कालीबंगा में कत सैंधव संस्कृति किन दो कत अवस्थाओं में के अवशेष मिलते हैं? कत हड़प्पा पूर्व एवं कत हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। कत यवनिका कत किसके लिए कत प्रयोग किया जाने वाली यूनानी शब्द था? संस्कृत के कत नाटकों के लिए प्रयोग किया जाने वाली यूनानी शब्द था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिएगा कत पाटलिपुत्रा का कत पतन एवं कत कनौज का उत्थान कत गुप्त काल के कत किस कत चरण में हुआ था? कत अंतिम चरण में हुआ था। तमिल कत भाषा में कत रामायण की रचना किसने किया था? कवि कंबन ने किया था। किसने किया था? कवि कंबन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कत इस्लाम कत चलिए देखते हैं। इस्लाम धर्म स्वीकार कत न कत करने के कारण कत सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का हत्या किस मुगल बादशाह ने किया था? कत औरंगजेब ने कत किया था। शिवाजी के शासन में कत पाग कत किसे कहा जाता था? नियमित सेना को कत पागा कहा जाता था। कत भारत की सबसे कत पुरानी सभ्यता कौन सी? कत हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा को जयराम साहनी कब किए थे? कत 1921 ईस्वी में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कत अगला क्वेश्चन है कत सुमेर सभ्यता कत वर्तमान में किस नाम से कत प्रसिद्ध है? कत इराक की सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध है। कत आदिम अवस्था का कत ब्रह्मगिरी नामक कत स्थान कहाँ स्थित है? कत मैसूर के पास स्थित है। कत प्राचीन काल में पकन क्या था? कत पत्थर से बना एक औजार था। आर्कमेडू स्थान कहाँ थी? कत पांडिचेरी के पास स्थित है। किस मुगल कालीन कत शासक की कत मूर्ति सिक्के पर कत बिना बजाते हुए कत मिला? कत समुद्रगुप्त को मिला। प्राचीन कत यवनद्वीप कत आधुनिक नाम क्या था? कत जावा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिएगा कत दक्षिण के कत अलवर तथा कत नैनार कत क्रमशः किस देवता के उपासक थे? कत विष्णु तथा शिव के क्रमशः उपासक थे। कत खालसा का संबंध कत की धर्म से? कत सिख धर्म से संबंधित है। कत मुगल काल में कत राजनीति को कत प्रभावित कत करने वाले कत सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खां और कत हुसैन अली खां था। सल्तनत कत काल में कत बड़े पैमाने पर कत नहरों का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। कत औरंगजेब ने कत शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा था? कत आगरा में रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कत ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? कत ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का कत उल्लेख मिलता है? कत ऋषभ देव और कत अष्टनेमी का मिलता है। कत भैरव कत किस संप्रदाय के प्रमुख थे? कत कपालिक संप्रदाय के थे। संगम कालीन कत दक्षिण कत भारत में कत भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से किया गया है? कत मेयो देवता से कत किया गया है। कत किस कत स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन कत न्याय व्यवस्था में न्यायालय के कत 4 वर्ग थे? कत नारद स्मृति से मिलता है। कल्पसूत्र की रचना कौन थे? कत भद्रबाहु थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कत दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कत बनने से पूर्व कत इल्तुतमिश कत किस रूप में कार्य करता था? कत बदायूं का कत प्रशासक था। कत भारत में कत ब्रिटिश कत साम्राज्य के कत विस्तार के लिए कत सहायक संधि का अनुसरण कत किस गवर्नर ने किया था? कत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। कत अमीर खुसरो की रचना कत खजैन उल कत फतू किस शासक के संबंध में जानकारी देता? कत अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता। सैंधव सभ्यता के कत किस कत स्थान के नाम अर्थात कत मृतकों का टीला कहा जाता? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिएगा कत अबदान कत अल्पतला ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? कत क्षेमेंद्र थे। कत प्राचीन तमिल कत व्याकरण तोलकाप्यम की संगम की कत रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की रचित पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कत प्रसिद्ध इतिहास कत लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान कत मोहम्मद था। कत अवंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर कत उड़ीसा में स्थित है। कत मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? कत बाजीराव प्रथम को माना जाता है। कत जैन मतलबियों ने कत किस कत आम कत बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया था?
प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम कथा किस शासक के कथा द्वारा चलाए गए कथा सिक्कों को शुद्ध कथा बुद्ध की कथा मूर्ति के बने होने के संकेत मिले थे कथा कनिष्क। सर्वप्रथम कथा किस शासक के द्वारा चलाए गए कथा सिक्कों पर कथा बुद्ध की कथा मूर्ति के कथा बने होने के संकेत मिले थे कथा कनिष्क से मिले थे, कनिष्क शासक के समय से मिले थे। महाजनपद की राजधानी तो राजगिर किस मगध की राजधानी थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिर थी महाजनपद की। कथा कौटिल्य के कथा शास्त्र में कथा गुप्तचरों को कथा क्या कहा जाता है? कथा गुप्त पुरुष कहा जाता है। कथा बिंदुसार के कथा मृत्यु के समय में कथा सो कथा कहाँ के कथा वायसराय था? कथा उज्जैन का वायसराय था। कथा इस्लामी कथाचार कथा विचार कथा कानून को क्या कहा जाता है? कहता है शरीयत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, कथा कोणार्क के कथा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में होता? नरसिंह प्रथम के संरक्षण में होता है। कथा बाबर ने कथा अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में कथा लिखा था। गुप्त काल में कथा जासूस और कथा गुप्त सूचना के संवाहक को क्या कहा जाता था? कथा हरकारा कहा जाता था। कथा शिवाजी को कथा स्वतंत्रता की भावना की प्रेरणा कथा किसने प्रदान किया था? जीजाबाई और गुरु रामदास ने प्रदान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। कथा वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? कथा बज्जी की राजधानी कथा वैशाली थी। कथा स्त्रियों के अविवाहित अवस्था में कथा पिता कथा विवाह के कथा बाद कथा पति और वृद्धावस्था में कथा पुत्र के संरक्षण में कथा रहने का निर्देश किस स्मृति में मिला? कथा मनु स्मृति में मिला। पाटलिपुत्रा में कथा घनानंद से कथा मगध का सिंहासन छीनने से कथा पहले कथा चंद्रगुप्त किन प्रदेशों को जीत चुका था? कथा सिंध और पंजाब को जीत चुका था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथा कन्ना वंश की स्थापना कथा वासुदेव ने की थी और कथा इस कथा वंश के कथा अंतिम शासक कथा कौन था? कथा सुशर्मा था। कथा रुद्र दामन के शासनकाल में कथा कौन सा कथा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? कथा उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक कथा विस्तार किस सुल्तान ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। स्वतंत्र कथा राजपूत राज कथा मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? राणा कथा कुंभा था मेवाड़ का शासक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथा कलानौर में कथा राज्याभिषेक के कथा समय में कथा अकबर की आयु क्या थी? 14 वर्ष की थी। कथा मराठा राज्य के स्वतंत्र कथा शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी की कथा विधिवत राज्याभिषेक कथा कहाँ हुआ? रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। किस पेशवा के समय में कथा मराठा संघ की समस्त कथा शक्तियाँ पेशवा के हाथ में थी? कथा बाजीराव प्रथम के शासनकाल में थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथा भारत में कथा ब्रिटिश व्यापक प्रतिष्ठानों की कथा स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त कथा करने के लिए कथा आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का कथा पहला प्रतिनिधित्व कौन था? कथा विलियम हॉकिंस था। कथा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में बंदोबस्त किसने सूत्रपात किया था? कथा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कथा भारतीय कथा भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन था? अष्टाध्यायी। चलिए आज के लिए इतना ही और वीडियो को देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।